आयोजक श्री दिगंबर जैन समाज C2A जनकपुरी नई दिल्ली। संरक्षक डॉक्टर SK जैन, सेठ धर्मचंद जैन, प्रधान राजेश जैन, उप प्रधान भीम सिंह जैन, सचिव राजेंद्र जैन, सह सचिव मनीष जैन, कोषाध्यक्ष अतुल जैन, भंडारी संदीप जैन, संयोजक सचिन जैन, पुनीत जैन, सुनील जैन, सदस्यगण पंकज जैन, सुभाष जैन, कुणाल जैन, अजय जैन, मितेश जैन, नवीन जैन। महिला मंडल प्रधान कविता जैन, कोषाध्यक्ष स्वाति जैन। जीवन में कई तरह के कर्म हम करते हैं और उस कर्म का फल भी सभी जीवों को यथा समय मिला करता है। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने संपूर्ण कर्मों का नाश कर लिया हो, और जिन्होंने संपूर्ण अष्ट कर्मों का नाश कर लिया वह दुनिया में नहीं बल्कि सिद्धालय में, सिद्ध लोक में सिद्ध भगवान के रूप में विराजित है। आज आपने 256 अर्घ चढ़ाने का प्रयास किया। इसमें 8 कर्मों की कितनी प्रकृति होती हैं? 148। कितनी होती हैं? 148 प्रकृतियां होती हैं। उनमें से सबसे अधिक प्रकृति कौन से कर्म की है? नाम कर्म की 93 प्रकृतियां होती हैं। कितनी होती हैं? नाम कर्म की 93, गोत्र की 2, आदि आदि होती हैं। तो कितने कर्म होते हैं? ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी, वेदनीय। क्रम को भी हो सकता है, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनीय, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। ये 8 कर्म होते हैं और इन 8 कर्मों में सबसे ज्यादा कर्म की प्रकृति नाम कर्म की बताई। कितनी? 93, आधे से अधिक। क्योंकि इस संसार में नाम का ही तो चक्कर है। इस संसार में काम का चक्कर कम है और नाम का चक्कर ज्यादा है। लेकिन ध्यान रखना, जब कैलाश पर्वत पर चक्रवर्ती नाम लिखने के लिए पहुंचता है तो वह देखता है कि मुझे किसी का नाम मिटाकर अपना नाम लिखना पड़ेगा, तो भविष्य में मेरा नाम भी कोई ना कोई मिटाएगा। अरे नाम किसका रहा? बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े महाराजा सबके सब चले गए, लेकिन नाम नहीं रहा। बल्कि जिन्होंने अच्छा काम किया उनको दुनिया उनके नाम से पहचानती है। आपकी पहचान आपके नाम से नहीं होगी, आपकी पहचान आपके नाम से नहीं होगी, अपितु आपकी पहचान आपके काम से होगी कि कैसा आपने काम किया है। नाम आपका अपने आप हो जाएगा। और नाम की व्यवस्था तो ऐसी है कि मैं पिछले 42 साल से, जब से मेरा जन्म हुआ है, 5 साल की उम्र से एक चीज देख रहा हूं। 3 चीजें ऐसी हैं, 2 चीजें ऐसी हैं, 4 चीजें ऐसी हैं कि उस व्यक्ति का नाम पता नहीं अब क्या हो गया होगा, लेकिन उसने काम किया तो आज तक बदल ही नहीं रहा। कैसा? सबसे पहले तो पार्ले जी का बिस्किट। आपने देखा पार्ले जी का बिस्किट? उसमें जो बच्चा मैंने 40 साल पहले देखा था शायद आज भी बदल गया कि नहीं? हो सकता है कि बच्चा बूढ़ा हो गया हो, लेकिन क्या है, पार्ले जी के बिस्किट में जो बच्चा पहले था आज भी वही है, MDH मसाला। दादाजी मूछ वाले जो सबसे चल रहे हैं वो ऊपर चले गए होंगे तो भी चल रहे हैं। पार्ले जी बिस्किट का बच्चा वही है, MDH मसाले का भी वही है, और निरमा वॉशिंग पाउडर की जो लड़की है वो भी वही है। ये पिछले 5 साल की उम्र से मैं समझता हूं मैंने देखना चालू किया होगा, और अभी पता नहीं क्या स्थिति, लेकिन मैं समझता हूं अभी चल रही। तो क्या है कि वह व्यक्ति पता नहीं है कि नहीं है, लेकिन उसने क्या किया, इस तरह का काम कर दिया, एडवर्टाइजमेंट जो भी समझ ली, तो आज उसको उस नाम से पहचाना जाता है। तो आपका नाम कैसा है मालूम नहीं, लेकिन नाम के साथ में आपका काम कैसा है वह पूरी दुनिया जाना करती है। तो ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। अंतराय कर्म कितना प्रबल है। आप देख रहे संग में माता जी हैं, सौभाग्यवती जी, यहां पे पिछले आप देख रहे हो, पिछले आए से 8-10 दिन हो गए, इस महीने में 3 बार हार हुआ, 4 बार हार हुआ। ठीक है, अपने कर्म काटने का प्रयास कर रहे हैं। तो अंतराय कर्म साधु संतों के साथ में भी चलता है, तो आप ग्रस्तों के साथ चले तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन अंतर इतना है कि उस अंतराय कर्म को आप कैसे समता के साथ में सहन कर रहे हो। आपके जब साधु का हार होता है, कुछ गड़बड़ हो जाए, साधु नाराज तो नहीं होता ना, क्योंकि जो नाराज होता है वह साधु होता ही नहीं। कहते हैं जो नाराज है वह महाराज नहीं, और जो महाराज है वह
नाराज नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग डिसिप्लिन खराब करो, मैं कुछ बोलूंगा तो बोले आप नाराज हो रहे हो। लोग ये बोलेंगे महाराज जी आप बोल रहे थे, ये तो व्यवस्था के लिए कहा जाता है। तो मैं आपसे बताना चाह रहा हूं कि अंतराय कर्म प्रबल होता है। दर्शनावरणी कर्म कैसा है कि हम तीर्थ दर्शन के लिए जाना चाह रहे हैं लेकिन नहीं जा पाते। कई बार तीर्थ दर्शन के लिए जाने हो लेकिन नहीं जा पा रहे हो, उस व्यक्ति को चाहिए कि अपने परिवार के द्रव्य से 2, 4, 5, 10, 20, 25, 100, 200 लोगों को शिखर जी की यात्रा कराओ, कचनेर जी की यात्रा कराओ, गिरनार जी की यात्रा कराओ। तो उससे आपका दर्शनावरणी कर्म का जो बंद हो रहा था वह धीरे धीरे समाप्त होगा कि आप तो दर्शन कर रहे हो लेकिन आप लोगों को दर्शन कराने का प्रयास कर रहे हो। और ये कर्म कैसे बनता है? मंदिर में भगवान की पूजा चल रही, आप आए, वेदी के सामने खड़े हो गए, पति पत्नी खड़े हुए, बच्चा खड़ा हो गया, महाराज बैठे हैं, माता जी बैठी हैं, आप अरे चुपचाप पीछे खड़े हो जाओ ना। शांति धारा चल रही है, आप एकदम आगे आके खड़े हो गए, लोग पीछे आपकी पीठ देख रहे हैं। तो ये भी तो कहीं ना कहीं आपके कर्म का बंद हो रहा है। दर्शनावरणी कर्म आदि जो बनता है वह इसी कारण से बनता है कि हम किसी के दर्शन में अवरोध करते हैं, किसी के दर्शन पूजन करने में अवरोध करते हैं। तो ये होता है। फिर पहला दर्शनावरणी, फिर ज्ञानावरण। ज्ञानावरणी कर्म कैसा है? पढ़ते हैं लेकिन याद नहीं होता। बहुत सारी महिलाएं आती हैं कि महाराज क्या करें, कुछ पढ़ते हैं लेकिन याद नहीं होता। मैं कहता हूं अच्छे से पढ़ो, याद हो जाएगा। बोले नहीं, पढ़ते हैं लेकिन याद नहीं होता। हम बोले पढ़ो, अच्छे से याद हो जाएगा। इतने में उनके घर से फोन आता है कि सासू माँ हल्दी खत्म हो गई, हल्दी कहाँ रखी है। इतने में घर से फोन आता है कि सासू माँ हल्दी रखी खत्म हो गई, हल्दी कहाँ रखी है। वो कहती है स्टोर रूम में लाल कलर के डिब्बे में, पीले कलर के डिब्बे में हल्दी है। तो मैं कहता हूँ बहन जी अभी तो आप कह रहे थे मुझे याद नहीं होता। आपका उपयोग जहां पर है वहां आपको सब कुछ याद होता है, और जहां पर आपका उपयोग नहीं है वहां पर कुछ भी नहीं होता। तो ज्ञानावरणी कर्म क्या है कि आप अपने ज्ञान के माध्यम से लोगों को आप क्या करिए, शास्त्र स्वाध्याय करवाओ, जिनवाणी प्रकाशन करवाओ, स्कूलों में किताब आदि बांटिए, पेन पेंसिल बांटिए, मुनिराज के पास जाकर पेन पेंसिल लाने का प्रयास करो। तो उससे क्या होगा कि ज्ञानावरणी कर्म का कहीं ना कहीं नष्ट कर्म होगा। तो क्या है? ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय। वेदना कितनी होती है? आप देखते हो रास्ते में चलते फिरते आपने तो फटाका शौक के लिए फोड़ दिया, लेकिन उससे जो त्रियंच हैं उनको कितनी वेदना हुई, कितनी तकलीफ हुई। तो ये भी वेदनीय कर्म होता है। तो प्रयास करें कि कोई जीव जंतु है, कोई मनुष्य है, वेदना से है, उसकी वेदना को दूर करने का प्रयास करें। दर्शनावरणीय, ज्ञानावरणीय, वेदनीय और मोहिनीय। सबसे खतरनाक, सबसे खतरनाक। और आज इंसान का इंसान से मोह नहीं है, वर्तमान में इंसान का इंसान से मोह नहीं है, बल्कि उसकी प्रॉपर्टी के लिए, संपदा के लिए मोह है। मैं देखता हूं दिल्ली शहर में कई सालों से है कि भाई बहन की कलाई में राखी बांधे बिना कोई काम नहीं होता था, और आज राखी पे जा ही नहीं रहे हैं। बोले क्यों? बोले उसने मेरी माँ की प्रॉपर्टी में कब्जा कर लिया, उसने मेरे पिता की प्रॉपर्टी। क्या है? जो रक्षाबंधन राखी क्यों बांधी जाती है पता है आपको? बहन अपने भाई की कलाई में राखी क्यों बांधती है पता है? क्यों बांधती है? क्यों बांधी जाती है? उसका कारण यह है कि जब आपके माता पिता ना रहें तो अपनी बहन की रक्षा करना भाई का कर्तव्य होता है, और बहन का माता पिता जैसा प्यार देना भाई के लिए बहन का कर्तव्य होता है। दोनों के लिए व्यवस्था है। लेकिन आज यहां पर क्या हो रहा है कि रक्षाबंधन का त्योहार समाप्त। क्यों? अरे बोले रक्षा बक्षा का है कि पहले तो मान लो। तो क्या है? ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मेदिनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र। मोह कितना प्रबल है, और मोह इतना प्रबल है, इतना प्रबल है, इतना प्रबल है कि यदि महाराज के सामने पंडित जी गोला चलाने दे रहे ना, और कोई गोले में थोड़ा सा छिला हुआ है, पंडित जी ने खास आदमी को गोला छिला हुआ दिया, वो मुझे बिना छिला दिया। यही तो मोह है। अरे गोला जो चढ़ने वाला है, अरे कम नृपामती स्वाहा करने वाले हो, लेकिन उसमें भी तुम्हारी क्यों? अरे ये बोलो पंडित जी कोई बात नहीं, आपने मुझे गोला नहीं दिया, कोई बात नहीं, मैं कल 5 गोले लेके आऊंगी और मंदिर में सबको गोले बांट के दूंगी। ये पुण्य का बंध है। ऐसा काम करोगे तो पुण्य का बंध होगा। लेकिन आप मंदिर की व्यवस्था में मीक लेकर निकालोगे तो हमारा कहीं ना कहीं आश्रय पर जो होता है हमारा पाप कर्म बन जाएगा। हमेशा अच्छे से करो, भक्ति करना है, प्रभु की भक्ति ऐसी करो कि आपकी भक्ति करते देख, अरे भाई आपकी पूजा की सामग्री आप थाली लेकर बैठे हो और कोई चावल लेता है, बोला भाई पूरा चढ़ा दे, बोला मेरी तो पूरी थाली तुम चढ़ा दो। क्यों? क्योंकि तुम्हें तो थाली लाने का पुण्य मिल गया, लेकिन तुम्हारे द्रव्य से किसी और ने चढ़ा दिया तो उसका पुण्य का भी छटांश तुमको लग जाएगा। तो कभी आपके स्थान पर कोई बैठ के पूजा करने लगे तो आप नाराज मत होना।
आप बल्कि प्रसन्न होना कि चलो हे भगवान, कम से कम मुझे आपने जगह दी और मेरी जगह पर बैठकर कोई पूजा तो कर रहा है, आप खुश होइए। लेकिन यहां तो स्थिति ये है कि इंसान मंदिर में जब दर्शन करने आता ना, भगवान के दर्शन करने आता है और जब वेदी की परिक्रमा लगाता है, उस समय उसकी सीट कोने में है और वहां कोई महाराज जी का जानकार कोई भक्त दूर से आया, महाराज ने उसको बैठा दिया। अब बताना परिक्रमा के समय क्या स्थिति रहेगी उनकी। इसलिए मैं कहता हूं, इन्हीं महाराज को लाते हो, ये अपने वाले को बैठा देते हैं, उसको ऐसा कर देते हैं, उसके साथ ऐसा कर देते हैं, और जैसी परिक्रमा समाप्त होती है सीधा माली के पास सोचते तुझे पता नहीं है वहीं मैं बैठती हूं तो भी तुमने मेरी जगह किसी और को बैठा दिया। तो इस माली इशारा करता है देखो अब क्या है, तो देखते हैं कि वो आदमी चला गया। तो माली कहता है बहन जी, वो जो महिला है वह डेली यहां बैठकर आकर पूजन करती है, क्योंकि आप 7:30 बजे रोज मंदिर आते हो, आज आप 7:15 बजे आ गए तो आपको लग रहा है कि मेरी जगह भरी हुई है, 7:30 बजे तो पूजा पाठ करके जगह खाली हो जाती है। क्यों? अपनी परिक्रमा में भाव अच्छे रखते, दर्शन में भाव अच्छे रखते, क्योंकि आज यही चल रहा है कि हम दर्शन करने आ रहे हैं कि मन का प्रदर्शन करने आ रहे हैं कि हम दूरदर्शन करने आ रहे हैं। समझ में नहीं आता। आपकी जगह पर कोई कार्य, मैं तो कहता हूं कोई अतिथि आना है, शास्त्रों में कहा जाता है अतिथि देवो बाबा, कि अतिथि आ रहा है तो आप उसको बोलना भैया तुम तो मेरे स्थान में बैठ के पूजा करो, मुझे तो पूजा में बैठने का फल मिल गया। वो व्यक्ति पूरा नहीं बैठेगा, बोलेगा नहीं मैं तो आपके साथ बैठ के पूजा करूंगा। और यदि किसी को उठाने का प्रयास करोगे तो फिर आज आप किसी को उठा रहे हो सकता है ऐसा मौका लगे कि कल कोई आपको पूजा करते उठाए तो आपको कितना कर्म बंद होगा, कितना दुख होगा। तो अपने आप को क्या करना है, ये मोह किस चीज से है? मंदिर तो जो है मोह छोड़ने का स्थान है, लेकिन इंसान क्या कर रहा है, मंदिर में भी आकर क्या कर रहा है, अपना उधेड़ बिन, अपना उल्टा सीधा कुछ कुछ करे जा रहा है। क्यों करे जा रहा है? कई तो बोलते हैं, बोले महाराज जी घर पे तो बोलने मिलता नहीं है, मंदिर में तो मौका है, वही भी क्यों छोड़ दूं? क्या बोलते हैं कि घर में तो बोलने मिलता नहीं है, मंदिर में तो मौका मिल रहा है, मंदिर में क्यों छोड़ दूं? अरे भाई बोलो, लेकिन मंदिर में आकर ऐसा बोलो कि जो लोग बोलें कि और बोलो और बोलो, लेकिन ऐसा मत बोलो कि मंदिर में आकर लोग बोलें कि भैया आप हो जाओ, बहुत बोल लिए। तो मैं आपको बता रहा था कि निशान के जो अष्टकर्म हैं उनको नाश करते हैं। और आपको बोलते हैं अष्टकर्म नस्ताए धूपम निर्पामति, धूप चढ़ाते हो क्यों? वैसे बोलते हो ये धूप अनिल में खेने से, सब कुछ कहते हो कि 8 कर्म को नाश धूप कर रहे हैं। और धूप को क्यों रखा? कि धूप को इसलिए रखा कि धूप को जब खेते हैं तो उसकी सुगंध निकलती है तो पूरे मंदिर के, पूरे आसपास के वातावरण को सुगंधित कर देती है। इसलिए क्या करते हैं, धूप को चाहते हैं कि मेरे भी अष्टकर्म इसी तरह नष्ट हो जाएं और मेरे जीवन पूरा सुगंधी में भरपूर हो जाए। तो नाम किसी का नहीं रहा। राजे महाराजे, बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े लोग सब नाम के लिए चले, लेकिन नाम किसी का नहीं रहा। और एक पंक्ति कही भी जाती है कि मान कारण ते मर गए, रहा ना तिनका वंश, तीनों को तुम देख लो, रावण कौरव कंस। विचार करिए नाम का क्या है, रावण और राम दोनों की राशि एक है, अक्षर एक है, एक ही समय में उत्पन्न हुए, लेकिन राम नाम के आदमी को हर घर में लोग रखते हैं और रावण नाम का आदमी कोई रखता है क्या? मैंने दुनिया में इतने सारे लोग देखे, लेकिन मैंने रावण नाम का आदमी नहीं देखा। राम के तो बहुत देखे हैं, लेकिन रावण नाम का नहीं देखा मैंने। तो राम और रावण की राशि एक थी, लेकिन उनके काम अलग अलग थे। इसलिए राम का नाम दुनिया लेती है और रावण का नाम दुनिया लेना नहीं चाहती। कंस और कृष्ण दोनों की राशि एक है, लेकिन कंस का कोई नाम लेना नहीं चाहता और श्री कृष्ण के नाम की बीड़ा, श्री कृष्ण के नाम की बांसुरी सभी लोग बजा रहे हैं। लोग हास्य में ये तक कह देती कृष्ण जी कौन से थे, मक्खन, ऐसा भी मजाक में कह देते हैं, लेकिन उसके बाद में ही सारा का सारा काम हो रहा है। अरे भाई अपनी श्रद्धा को, भक्ति को ऐसा करो कि जब सबरी के यहां पर राम पधारे, जब सबरी के यहां पर राम पधारे तो सबरी ने क्या किया, बेर दिए। कैसे दिए? चक चक के दिए। इसका मतलब नहीं चौके पे चले जाओ और चक चक के देना चालू कर दो, नहीं तो लोग बोलेंगे महाराज ने तो कहा था कि सबरी ने कैसा काम किया, तो मैंने ऐसे ही कह दिया प्रवचन में कि सबरी जैसी भक्ति होना चाहिए। एक मेरा चौके भाई कुछ कुछ खाने लगी, बोले क्यों? बोले महाराज ने तो कहा कि सबरी के जैसी भक्ति होना चाहिए, तो मैं पहले खाऊंगी फिर खिलाऊंगी, उसमें तो गलत हो जाएगा काम। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि सबरी जैसी भक्ति उदाहरण दिया जाता है, नहीं तो बस फिर मैं बोलूंगा भाई राधा कृष्ण जैसी भक्ति कैसी थी, मीरा जैसी भक्ति तो बताइए, चंदनबाला जैसी भक्ति कैसी थी, तो कल के दिन जंजीर पहन के आ जाओगे। मैं कहूंगा कि चंदनबाला जैसी भक्ति करना चाहिए तो कल के दिन जंजीर पहन के आ जाओगे और कौदे के लेके आ जाओ। ऐसा नहीं, ये तो समझाया जाता है। और लोग क्या करते हैं, अपने काम की बात तो समझते हैं,
लेकिन जो काम की बात है उसको नहीं समझते हैं। तो अपने जीवन में आपको अच्छी तरह से सारे सुंदर सुंदर शिकार करना है, तो आपको अपने जीवन में क्या करना चाहिए कि अष्ट कर्म के नाश करने धूप चाहते हो। यहाँ पर जो है 256 अर्घ आपके चढ़ रहे हैं, उसमें मुख्य रूप से 148 जो कर्म प्रकृतियां हैं उसका वर्णन है। तो ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदिनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय, इन 8 कर्मों से सभी को बचने का प्रयास करना चाहिए। जो इन 8 कर्मों से दूर होता है वह कहीं ना कहीं अपने जीवन में कहते हैं जिसकी अष्ट कर्म नाश हो जाते हैं उसके जीवन के ठाट बाट बहुत बड़े हो जाते हैं। तो अपने जीवन में इंसान को ठाट से रहना है, बाट से रहना है, तो क्या करना चाहिए कि अपने अष्ट कर्मों को नाश करें, अपने जीवन में कल्याण के मार्ग पर चलें और अपना जीवन अच्छी तरह से व्यतीत हो, यही प्रयास सबको करना चाहिए। सिद्ध चक्र महामंडल की बिरादरी की आराधना बरसों बरसों के बाद करने मिलती है और बरसों बरसों के बाद जीवन का पुण्य संयोग आता है कि देव, शास्त्र, गुरु इन तीनों के समागम में सारा का सारा काम संपन्न होता है। और बड़ी प्रसन्नता की बात है, कल ही प्रातःकाल समिति ने घोषणा करी कि मंदिर जी में 24 भगवान विराजमान होंगे और भगवान जी के आशीर्वाद से, गुरुदेव के आशीर्वाद से 24 भगवान, मैं समझता हूं कि 24 मिनट भी नहीं लगे और 24 भगवान के नाम देने वाले अभी तक नाम आ रहे हैं। लेकिन सीमित व्यवस्था है, सीमित व्यवस्थाएं हैं, सब चीज़ें हैं। बेदी वाला बेदी लेकर आ रहा है, जिनवाणी वाला जिनवाणी लेकर आ रहा है, सभी अपने अपने पुण्य की अनुमोदना करना चाह रहे। क्यों? क्योंकि जिस मंदिर में हम नित्य प्रति दर्शन करते हैं वहाँ पर कम से कम हमारे परिवार के नाम से एक प्रतिमा विराजमान होगी। और कहते हैं जिन प्रतिमा विराजमान करने का एक अलग पुण्य होता है, भगवान की बेदी विराजमान करने का एक अलग पुण्य होता है, शास्त्र की जिनवाणी बेदी, पद्मावती माता जी, सबकी अपनी अपनी एक पुण्य की व्यवस्था होती है। और जो व्यक्ति इस पुण्य कार्य में सहभागी बचता है, जो बेदी बनाने वाले लोग, मैं तो नहीं जानता कौन कौन थे, आप भी बहुत सारे लोग जानते नहीं होंगे, लेकिन आज भी जब भगवान के दर्शन करते हैं तो उसको कितना पुण्य मिलता है कि उस परिवार के द्वारा यहाँ भगवान की बेदी। क्योंकि देखिए, ध्यान रखिए, जब तक नींव नहीं खुदेगी जब तक मंदिर का शिखर नहीं बनेगा। उसी प्रकार से जब तक भगवान की बेदी नहीं बनेगी जब तक भगवान कैसे आएंगे। आप 24 भगवान नहीं, 48 भगवान, 72 भगवान, त्रिकाल 24 ही बुक कर लीजिए, लेकिन जब तक आपके यहाँ पर भगवान की वेदिका का निर्माण नहीं होगा, जब तक भगवान जी उसमें कैसे विराजमान होंगे। तो पहले महत्वपूर्ण कौन हुआ? पहले महत्वपूर्ण कौन हुआ? ध्यान रखना कि पौधे की, पेड़ की छाया तो हर कोई लेना चाहता है, लेकिन पेड़ को बीज डालने वाला कौन था, पौधा लगाने वाला कौन था, वह महत्वपूर्ण है। यदि उसने अच्छा बीज लगाकर अच्छी खाद पानी नहीं दी होती तो आपके यहाँ पर क्या होता कि पेड़ की छाया आपको नहीं मिलती। तो जो भी है, हर व्यक्ति अपना अपना पुण्य कमाने का प्रयास किया। और मैं तो हमेशा कहता हूँ कि स्टेट बैंक कॉलोनी है, यहाँ के भगवान महावीर स्वामी कचने वाले पार्षद भगवान का आशीर्वाद, गुरुदेव का आशीर्वाद ऐसा होता है कि यहाँ पर मंदिर के अंदर आके कुछ बात मनपूर्वक सोचिए, आप घर नहीं जाओगे उसके पहले आपकी बातें संपूर्णता की ओर प्राप्त हो जाएंगी। ऐसे महावीर भगवान, पार्षद भगवान, गुरुदेव का चमत्कार हुआ करता है। आयोजक श्री दिगंबर जैन समाज C2A जनकपुरी नई दिल्ली। संरक्षक डॉक्टर SK जैन, सेठ धर्मचंद जैन, प्रधान राजेश जैन, उप प्रधान भीम सिंह जैन, सचिव राजेंद्र जैन, सह सचिव मनीष जैन, कोषाध्यक्ष अतुल जैन, भंडारी संदीप जैन, संयोजक सचिन जैन, पुनीत जैन, सुनील जैन, सदस्यगण पंकज जैन, सुभाष जैन, कुणाल जैन, अजय जैन, मितेश जैन, नवीन जैन। महिला मंडल प्रधान कविता जैन, कोषाध्यक्ष स्वाति जैन।